जय हिंद। अब आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0। यानी यह सिद्ध करना है। आप जानते हैं त्रिभुज के गुणों तथा त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध के आधार पर इसे सिद्ध करना है। यहाँ ए स्मॉल बी स्मॉल सी त्रिभुज की भुजाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा कैपिटल ए कैपिटल बी त्रिभुज के कोणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब त्रिभुज के अंतर्गत आप जितनी भी डिटेल जानते हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश के आधार पर ए बी सी इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। बाकी साइन रूल के आधार पर चेंज कर सकते हैं। ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यानी ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। ऐसे ही साइन ए साइन बी साइन सी को भी चेंज कर सकते हैं। साइन ए बराबर ए के साइन बी बराबर बी के साइन सी बराबर सी के। ऐसे ही कॉस ए कॉस बी कॉस सी अगर आते हैं तो कॉस फार्मूला से उनका सूत्र लगाते हैं। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। ऐसे ही कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ca। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए और पीछे आप समांतर श्रेणी की भी आपको जानकारी है। यदि कहीं समांतर श्रेणी की चर्चा होती है तो समांतर श्रेणी के बारे में भी जानते हैं। समांतर श्रेणी में बीच के पद का दुगना शेष दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए पहले इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। और इसे किसके बराबर सिद्ध करना है? शून्य के बराबर इसे सिद्ध करना है। जब शून्य के बराबर सिद्ध करना है तो आप लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पर आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? कि जैसे पूरे फंक्शन को या तो साइन के पदों में चेंज कर लो। आप जानते हैं बटे वाले से ऊपर वाला कब कट सकता है? जब सेम कंडीशन में आएगा। सेम कंडीशन में कब आएगा? ऊपर साइन कॉस साइन दिया है तो नीचे भी साइन दिया है। जैसे नीचे लिखा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन ए, तो ऊपर भी साइन ही होना चाहिए, तभी तो साइन से साइन कट सकता है। ऊपर जैसे कॉस बन गया और या और कुछ बन गया। अब नीचे जैसे एक और स्थिति यहाँ स्पष्ट हो जाए, या तो आप टोटल कहाँ भुजाओं की तरफ मुड़ जाएं, मतलब टोटल ए बी सी के रूप में आ जाए, या टोटल कोणों की तरफ मुड़ जाएं तो टोटल त्रिकोणमिति के पदों में आ जाए। अरे आधा आधा काम रहेगा तो कैसे काम चलेगा? आधा आधा काम रहेगा तो कैसे काम चलेगा? आधे त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, आधी भुजाएं होंगी, दोनों में संबंध ही नहीं मिलेगा, न कट पाएंगे न संबंध मिलेगा, तो सॉल्व कैसे होगा? तो इसका मतलब या तो टोटल भुजाओं के रूप में आ जाए, या भुजाओं को हम चेंज करेंगे, या फिर हम कोणों को चेंज करेंगे। मतलब कोणों को भुजाओं को चेंज करने से मतलब यह है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया? के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कि ए बराबर के साइन ए होता है। तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, सब
टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज हो गए। यहां से आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। एक तो ये है रूल, दूसरा क्या है, ए स्क्वायर तो लिखा है साइन बी माइनस सी का सूत्र बोला, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बटे में साइन बी प्लस साइन सी, फिर साइन बी साइन सी साइन ए, इनकी जगह ए के बी के सी के रखेंगे और जहां कॉस आएगा कॉस का सूत्र लगाएंगे, तब टोटल भुजाओं के रूप में लाएंगे। तो कोई ना कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए टोटल की बना देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का बना देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। टोटल आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय के अनुपात के पदों में आ गया टोटल। अब सूत्रों की सहायता से हल करने की कोशिश कीजिए। तो सूत्रों की सहायता से कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। के स्क्वायर साइन ए, एक तो साइन ए लिख दिया और एक साइन ए को चेंज कर दिया, 180 माइनस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस, जैसे साइन ए एक पार्ट बचा दिया, एक को चेंज कर दिया इसे सूत्र का रूप बनाने के लिए, ऐसे ही अब यहां तीनों को एक ही ऐसे प्रश्नों को एक और ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को एक तरीके से और हल कर सकते हैं। कभी कभी अगर ज्यादा मतलब बड़ा सवाल हो जाता है तो क्या होता है, उसके केवल एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके केवल एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, लास्ट में कह देते हैं इसी प्रकार, और फिर लास्ट में आके तीनों पार्टों को इकट्ठा लिख दिया कि इस प्रकार से जैसे पहला निकाला है यही तीनों का मेथड होगा और इस प्रकार से तीनों पार्टों को निकाल सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। के स्क्वायर साइन बी एक 180 माइनस सी प्लस ए इंटू में साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन सी साइन 180 माइनस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अपॉन में क्या है साइन ए प्लस साइन बी। तो एक पार्ट को अलग लिखा, एक पार्ट को चेंज किया। चेंज करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ उसे नोट कीजिए, देखिए क्या प्राप्त होगा। के स्क्वायर साइन ए, ये तो लिखा ही है के स्क्वायर साइन ए, यहां साइन दूसरे चतुर्थांश में किसके प्लस के ही होते हैं, तो यहां हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन में लिखा है साइन बी प्लस
साइन सी प्लस इसी तरीके से इसका पार्ट के स्क्वायर साइन बी इंटू में क्या आएगा साइन सी प्लस ए इंटू में साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन सी और दूसरे चतुर्थांश में है तो किसके होंगे प्लस के होंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अपॉन में लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस साइन बी। अब अगर यहां पर नजर डालें तो लास्ट वाला ये लास्ट वाला साइन काट मत देना ये अलग है वो अलग है। यहां लिखा है साइन बी प्लस साइन सी और यहां लिखा है साइन बी प्लस सी तो कट क्यों जाएंगे काटने की कोशिश क्यों कर रहे भाई अलग अलग है साइन बी प्लस साइन सी ये पूरा अलग अलग है और यहां ये एंगल के साथ जुड़ा है साइन बी प्लस सी। और कुछ प्लान सोचिए और कुछ प्लान है वो क्या है साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन के पदों में वर्गांतर है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होगा उस रूप में। आइए के साइन ए यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस के स्क्वायर साइन बी और यहां जो आएगा वो क्या प्राप्त होगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन सी के स्क्वायर साइन सी कोष्टक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी ये प्राप्त हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है वर्गांतर। तो वर्गांतर का नियम क्या होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो लेकिन जोड़ने वाला पार्ट इससे कट रहा है ऊपर आएगा साइन बी प्लस साइन सी नीचे भी लिखा है साइन बी प्लस साइन सी एक आएगा साइन बी माइनस साइन सी। ऐसे यहां एक पार्ट आएगा साइन सी प्लस साइन ए एक आएगा साइन सी प्लस साइन ए कट जाएगा एक पार्ट बचेगा तो जो पार्ट बचेगा मैं बचे हुए पार्ट को नोट कर रहा हूं कटने वाला कट चुका है साइन ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस वाला पार्ट कट गया माइनस वाला बचा प्लस के स्क्वायर साइन बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस वाला पार्ट कट गया माइनस वाला बचा के स्क्वायर साइन सी साइन ए माइनस साइन बी के स्क्वायर तो बचा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है के स्क्वायर आप बचा लीजिए के स्क्वायर सभी में कर दिए कॉमन और इनका अंदर सभी का गुणा कर दिया तो इसका गुणा इसमें होगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस
साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी। ये टोटल आया और जो टोटल निकल के आया उसे देख सकते हैं। इससे कट गया ये वाला पार्ट, इससे कट गया ये वाला पार्ट और इससे कट गया लास्ट वाला पार्ट। बचा क्या अंदर? जीरो। और जब जीरो बचा तो टोटल जीरो, राइट हैंड साइड जीरो आ गया आंसर। अब कवर कर लिया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, भुजाओं को त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज कर दिया। तो ए को जानते हैं के साइन ए लिख सकते हैं, बी को जानते हैं के साइन बी, के साइन सी, इस प्रकार से लिख के उसे कवर कर सकते हैं। मिटा रहे हैं इस प्रश्न को, इस सॉल्यूशन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सत्ताईस नंबर। ए लेफ्ट हैंड साइड ले ली उसकी, साइन क्यू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यू साइन ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड कवर कर ली। लाना क्या है, इसे भी जीरो के बराबर सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं अभी इससे जो जस्ट पहले वाला सवाल किया, बस वही रूल अपना दीजिए। के क्यू साइन क्यूब ए इंटू में साइन बी माइनस सी प्लस के पे घात 3 साइन अब घात 3 बी इंटू में साइन सी माइनस ए प्लस के पे घात 3 साइन अब घात 3 सी इंटू साइन ए माइनस बी। कवर कर लिया उसी तरीके से। और क्या करेंगे वो भी समझ गए होंगे, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि एक बचा लीजिए और एक को जैसा अभी बनाया था वैसे ही फिर से बना दीजिए। तो बनाइए, कैसे बनेगा आइए बनाते हैं। एक साइन ए लिख लिया, साइन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए लिख लिया और जो एक साइन ए बचा है उसे क्या लिख दिया, 180 माइनस बी प्लस सी, 180 माइनस बी प्लस सी और बी माइनस सी पहले से लिखा हुआ है, बी माइनस सी पहले से लिखा हुआ है प्लस के क्यू साइन स्क्वायर बी, एक दो साइन स्क्वायर बी लिख दिया, एक जो बचा उसे चेंज कर दिया सी प्लस ए और यहां तो लिखा ही है साइन सी माइनस ए प्लस के क्यू साइन स्क्वायर सी, एक तो लिख दिया, दो जो लिखा था एक को चेंज कर दिया 180 माइनस ए प्लस बी और लास्ट में लिखा है ए माइनस बी, तो लिखा ही है पहले से। आगे बढ़ाएंगे तो के पे पावर 3 साइन स्क्वायर ए और ये साइन दूसरे चतुर्थांश में है, अभी प्रश्न किया है तो ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कीजिए। तो क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस के क्यू साइन स्क्वायर बी साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस के क्यू
साइन स्क्वायर सी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, के क्यू साइन स्क्वायर ए, ये बन गया इतना साइन के पदों में वर्गांतर। तो क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस के क्यू साइन स्क्वायर बी, अंदर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस के क्यू साइन स्क्वायर सी, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कवर हो गया। और जैसे ही कवर हुआ सबसे के क्यू ले लिया कॉमन, इनका अंदर सभी का गुणा कर सकते हैं, सभी का गुणा कर सकते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। आप देख रहे होंगे, अगर इस पर नजर डाला तो इस पद से ये पद कैंसिल, इस पद से ये पद कैंसिल और इस पद से ये पूरा पद कैंसिल। क्या बचा आगे, के पे पावर 3 गुणित 0 और टोटल सब हो गए क्या, 0 राइट हैंड साइड। आंसर तो बिल्कुल मैच कर रहा था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। जैसा कि अभी आपने प्रश्न सॉल्व किया है उसी से ये भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3bc। तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एंगल ए कितना होगा, 60 डिग्री होगा एंगल ए। तो यहां पर आप जानते हैं चूंकि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी या s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 2s और यहां b, यहां क्या किया, a अपनी तरफ से जोड़ दिया, a अपनी तरफ से जोड़ दिया, a घटा दिया, तो 2a हो गए माइनस के। समझ ले, एक लाइन एक दो शॉर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2s ये भी बन गया 2s माइनस 2a बराबर में 3bc। इसके आगे क्या होगा, बाहर आ गए 4s s माइनस a बराबर में 3bc। ये 4 उधर जाएंगे, bc मतलब भुजाएं तो एक तरफ कर ली, s माइनस a अपॉन bc बराबर 3/4। और यदि इस पूरे पर अंडर रूट का निशान लगा होता, इस पूरे पर अगर अंडर रूट का निशान लगा होता तो ये सूत्र किसका है, cos a/2। cos a/2, cos a/2 इन्हें अभी सिद्ध करके भी बताएंगे, इसके बाद पहले प्रयोग कर लीजिए। cos स्क्वायर a/2 बराबर 3/4, cos a/2 बराबर √3/2, cos a/2 बराबर
कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री, कॉस से कॉस हट गए, क्या बचा a/2 बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब कोण ए का मान निकालेंगे, 2 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही सिद्ध करना है। कोण ए बराबर 60 डिग्री होगा, कोण ए का जो मान होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ट्वेंटी 29 दिया क्या गया है, साइन ए अपॉन साइन सी बराबर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी। तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होंगे। अब ये भी आपके लिए ठीक उसी प्रकार है, आप चाहें तो भुजाओं में परिवर्तित कर दें और चाहें तो कोणों में परिवर्तित कर दें। यदि आपकी त्रिकोणमिति पर अच्छी पकड़ है तो कोणों में परिवर्तित करके साइन सी प्लस साइन डी साइन सी साइन ए इंटू साइन बी इंटू वाला सूत्र बनेगा, प्लस वाला बनेगा, सी प्लस डी वाला बनेगा, कोई ना कोई बनेगा, उसे पहचान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी बराबर साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर पहले जैसा रूप बना, जैसा अभी सवाल किया था ठीक वही रूप फिर से परिवर्तित हुआ। साइन ए को लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बराबर साइन 180 माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इस तरीके से परिवर्तित कर दिया तो साइन दूसरे चतुर्थांश में है, ये किसके हो जाएंगे, प्लस के ही होते हैं। तो आ गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये साइन के पदों में वर्गांतर है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये ले आए इधर, ये पहुंचा दिया उधर, तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, 2 साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब इन्हें तोड़ भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, बी को बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर यहां क्या, ए स्क्वायर के स्क्वायर, फिर यहां क्या, सी स्क्वायर के स्क्वायर तो कॉमन निकल के कट जाएंगे और जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड। सिद्ध क्या करना था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में होंगे, समांतर श्रेणी में, तो अर्थमेटिक प्रोसेस में ये होंगे। तो आप कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। समझ में आ गया होगा। आप भुजाओं के आधार पर हम भुजाओं वाला तरीका इसलिए नहीं पकड़ रहे कि भुजाओं वाला तरीके से आप भी कर सकते हो। ऐसे
आपको भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप भुजाओं वाला मेथड पकड़ के कर सकते हो। इसकी जगह ए के लिख दिया, इसकी जगह सी के लिख दिया। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही नीचे सूत्र लगाया, ए के बी के सी के लिखा, कॉस ए कॉस बी के सूत्र आप जानते ही हैं, सूत्र लगाएंगे कट जाएंगे, ये डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने आपको त्रिकोणमिति के माध्यम से बताया। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अगली वीडियो आएगी उसमें देखेंगे आप अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 29 से। तब तक के लिए जय हिंद।